जीवाजी क्लब में एंटी सिंधिया कैंपेन के सहारे वोट बैंक जुगाड़ने की कोशिश हो रही है। क्या सिंधिया राजवंश की विरासत रहा जीवाजी क्लब अब सिंधिया से अलग हो जाएगा? ये सवाल तब उठता है जब पहली बार जीवाजी क्लब के चुनाव में जीवाजी क्लब का मालिकाना हक हासिल करने की बात कही जा रही हो। दरअसल ग्वालियर के कथित सम्राट लोगों का सबसे एलीट क्लास ऑर्गेनाइजेशन जीवाजी क्लब, जहां प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक और उद्योगपतियों का जमावड़ा होता है, मनोरंजन का सबसे बड़ा अड्डा जिसे सिंधिया राजघराने ने 150 साल पहले एक सोसाइटी को दिया था, जिससे शहर के सम्रांत कहे जाने वाले लोग वहां मौज मजा कर सकें और घर से बाहर सुकून के कुछ पल गुजार सकें। अब हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ आपको सिंधिया राजवंश की निशानियां नजर नहीं आए। इसका कारण भी हम आपको बता देते हैं, और वो ये है कि चुनावी मैदान में उतरे शहर के दिग्गजों को सिंधिया राजघराने का आधिपत्य स्वीकार नहीं है। हालांकि ये जीवाजी क्लब रियासत काल में सिंधिया शासकों ने ही जनहित के लिए दिया था, लेकिन कालांतर में सिंधिया राजघराने से मोह भंग होने और अलग अलग पावर सेंटर होने के चलते इस तरह के चुनावी मुद्दे कहीं सिंधिया परिवार की खिलाफत की शुरुआत तो नहीं। हालांकि सिंधिया राजघराने के सिपह सालार और खासम खास माने जाने वाले लोग इसे शुरू से ही नकारते हैं। महल के खासम खास और सिंधिया जी के जनसंपर्क का काम देख रहे केशव पांडे का कहना है कि ये क्लब सिंधिया राजघराने ने ग्वालियर वासियों की सुविधा के लिए दिया था। जो लोग इस पर मालिकाना हक की बात कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि आपको कोई सुविधा दी गई है तो उस पर अपना मालिकाना हक जताना गलत बात है। वहीं क्लब के वर्तमान अध्यक्ष संग्राम कदम इस मुद्दे को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि क्लब की सोसाइटी के पास मालिकाना हक पहले से है। सिंधिया शासकों द्वारा ऐसी कई संस्थाएं जनहित के लिए दी गई थी, इसीलिए जो लोग बिना जानकारी के इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, ये पूरी तरह गलत है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय हमारे इस कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि किस तरह से कौन सा प्रत्याशी कितने लुभावने वादे करेगा नेताओं की तरह, और कौन ज़्यादा वोट बटोर के ले जाएगा, इसकी भी दौड़ यहाँ पर लगातार जारी है। मेरे साथ सचिव पद के लिए खड़े नितिन वालंबे जी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन हम चंद मुद्दों की तरफ बात करेंगे। देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा एक ये भी है कि आपका जीवाजी क्लब एक परिवार है जी। पारिवारिक माहौल में पूरी तरह जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो रहती हैं वहाँ पर जी। लेकिन अक्सर देखा गया है कि वहाँ पर आपराधिक घटनाएं, चाहे वो गोली चलाने की बात कर रहे हैं और तमाम सारी मारपीट की घटनाएं अभी लगातार हुई हैं, पिछले कार्यकाल में, इससे पहले भी होती रही हैं। तो उसको किस तरह से रोकेंगे, वो एक बड़ा मुद्दा आपके लिए रहने वाला है। नहीं, ऐसा बहुत सारी घटनाओं का तो नहीं विवरण है कोई, लेकिन हाँ ये है कभी कभार कुछ आपराधिक तत्व आ जाते हैं अंदर, तो उसके लिए जो विधिवत कार्रवाइयाँ होती है वो क्लब की कमेटी, जो भी तत्कालीन कमेटी होती है, उसने की भी है और करती भी है। तो उसको रोकने के लिए तो जो शासन प्रशासन के नियम गाइडलाइन है उस तरह से काम करेंगे। बाकी हमारे यहाँ सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रखी हुई है हमने, और अगर कोई इस तरह की बात है तो और आगे सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। चूँकि अब जो है खेल का परिसर भी बड़ा हो गया है, स्विमिंग पूल भी हो गया है, तो तमाम सारी चीज़ों की चुनौतियाँ भी रहेंगी। सबसे बड़ी चुनौती यदि बात की जाए तो आपके इस सचिव के कार्यकाल में, जैसे आप सचिव पद के लिए नॉमिनेट होंगे, तो एज ए सचिव सबसे बड़ी चुनौती क्या देखते हैं? गुड गवर्नेंस होना उस क्लब में बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली में दैनिक जीवन के लिए जो सामान्य है, जैसे क्लब मेंबर्स की सबसे बड़ी शिकायत है कि उनको प्रॉपर सर्विस नहीं मिलती। महिलाओं की शिकायत है कि खाना अच्छा नहीं मिलता, बैठना पड़ता है बहुत देर। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसके लिए कोई विशेष पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट के टूरिज़्म के मैनेजमेंट के काफ़ी सारे कॉलेज हैं। हम अपने यहाँ के स्टाफ को अच्छे होटल और हॉस्पिटलिटी कैसे दी जाती है उसकी ट्रेनिंग दिलवा देंगे। ट्रेनिंग से वो तैयार हो जाएंगे। हम सारे सदस्यों को समय पे खाना मिले, सर्विस जल्दी मिले, जब वो क्लब में आए तो उनका वेलकम एक अच्छे तरीके से हो, ये सब करने का प्रयास करेंगे। तो क्लब में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। जब परिवार के संग लोग आने लगेंगे तो वैसे भी न्यूसेंस कम हो जाता है, क्योंकि हमारे क्लब के सदस्य तो कोई न्यूसेंस नहीं करते, सब अच्छे हैं और कोई किसी तरह की ना झगड़ा करते हैं। लेकिन और भी कोई बाहर से आते हैं तो उनका आना अपने आप ही कम हो जाएगा जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है। तो एक सवाल, हाँ, आपके इसी सवाल को लेकर एक सवाल और है कि बाहरी लोगों का प्रवेश कैसे रोकेंगे, क्योंकि बाहरी लोग ही, जैसा कि आपने अभी बताया कि बाहरी लोग कई बार न्यूसेंस क्रिएट करते हैं।
बाहरी लोगों का प्रवेश रोकने के लिए ये है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप गेस्ट को रेगुलर आने दें। अगर हम मना कर देंगे गेस्ट एंट्री नॉट अलाउड। सर, जीवाजी क्लब के जो अभी चुनाव चल रहे हैं उसमें बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जो कि जीवाजी क्लब पर मालिकाना हक मांग रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में भी केस चल रहा है काफ़ी सालों से, तो क्या कहेंगे इसे लेकर? अब चूंकि वो कोर्ट में पहले से केस चल रहा है और लीगल मामला है, वैधानिक मामला है, तो उसमें क्लब के सदस्यों को और अन्य लोगों को कोई टीका टिप्पणी उस पर करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब कोई कोर्ट में केस विचाराधीन होता है तो उस पर बोलने से कोर्ट उसको मानहानि मानता है। तो जो जीवाजी क्लब के लोग बातें कर रहे हैं कि हमको उसका मालिकाना हक चाहिए और हम कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट में ऑलरेडी मामला है और ये परंपरागत रूप से दुनिया जानती है कि ये संपत्ति, प्रॉपर्टी, ये क्लब राजघराने का क्लब है और उस ज़माने से चला आ रहा है। ये जनता की सुविधा के लिए और सभी को इसका उपयोग हो और ग्वालियर के हित में हो। ग्वालियर के जो खेल खेलने वाले लोग हैं, रिक्रिएशन के लिए जो आना चाहते हैं या हेल्थ पर्पज से वहाँ जिम में आना चाहते हैं या स्पोर्ट्स के लिए आना चाहते हैं, स्विमिंग के लिए आना चाहते हैं, उन सब के लिए एक सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सिंधिया घराने ने ये जो आजकल लोग वहाँ संस्था बना के जीवाजी क्लब की चला रहे हैं उन लोगों को ये दे रखा है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोई सुविधा दे दी तो आप उस पर अपना कोई मालिकाना हक समझने लगे या मानने लगे। ये बिल्कुल गलत है और ख़ास तौर पर तब जब मामला पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन हो और मुकदमा चल रहा हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका एक मुद्दा है कि यदि हम चुनाव जीत गए तो हम इस पे मालिकाना हक दिलवाने की गुजारिश करेंगे, महाराष्ट्र से भी गुजारिश करेंगे कि इस पर हमें मालिकाना हक दिया जाए। वहीं ये लोग जो जीवाजी क्लब काफ़ी सालों में टैक्स भी भर रहा है, तो उसका भी हवाला देते हैं। महाराज और क्लब के मेंबर्स के ये बीच की बात है। अगर वो बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, महाराज जो डिसीजन लेंगे वो सर्वोपरि होगा, वो आखिरी डिसीजन होगा। इसलिए उसमें अन्य लोगों को टिप्पणी करना या सार्वजनिक रूप से उसको अखबारों में छपवाना या अपने भाषणों में बात करना या उसको इशू बना के अपने वोट पॉलिटिक्स करना, ये निहायत ही बहुत शर्म की बात है और बहुत ख़राब बात है। और इस तरह की बात करना मैं उचित नहीं मानता हूँ और मैं ऐसी बात का इसको कंडेम करता हूँ मैं पूरी तरह से। बताया कि ये मेरी जानकारी में कुछ लोगों ने लाया है और वास्तविक स्थिति क्या है ये तो क्लब के कागज़ देखकर और उसका रिकॉर्ड देखकर ही मैं बता पाऊँगा। मैंने तो देखे नहीं है अभी, लेकिन मेरे को लोगों ने बताया है कि केस भी चला था, कोर्ट में भी हम लोग गए थे, तो उसमें 12 नंबर कोई होता है, उस नंबर में हमारी तो इंदिराज है, हम कब्जेदारी है, उसको 3 नंबर में लाना है। 3 नंबर कैसे लाना है तो हो जाएगा, प्रयास करेंगे, हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम 100 साल से कब्जे से, उसमें हमारी ज़मीन है, वो किसी और की ज़मीन नहीं है, वो हमारी नहीं। बिल्कुल आपकी ज़मीन है, आप उसका टैक्स भी भर रहे हैं, है ना। लेकिन बावजूद इसके तमाम सारे अध्यक्ष भी आए, तमाम सारे सेक्रेटरी भी आए, तमाम सारे यहाँ पर, और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि सारे प्रशासनिक अधिकारी, अधिकतर प्रशासनिक अधिकारी इसके मेंबर भी रहे हैं जी, और अपर लेवल के रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके अभी तक 100 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी तक इस तरह का प्रयास ना होना। नहीं, ये तो आज़ादी के बाद ही तो ये सब नियम कायदे बने हैं और प्रयास सब नहीं किए, सभी कमेटी नहीं किए। लेकिन अब सरकारी कामों में या कोर्ट कचहरी के कामों में जो समय लगता है उसका तो किसी पे कोई इलाज होता नहीं है, अपन कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा ऐसा इशू नहीं है, हम उसको करा लेंगे, वो तो हो जाएगा। क्योंकि महाराज साहब हमारे चीफ पैटर्न है, महाराज साहब के संज्ञान में हम लाएंगे और महाराज साहब की सहयोग से पूरा कार्यक्रम करा लेंगे, तो होगा। तो महाराज साहब का सहयोग लेंगे आप? बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। कोर्ट में भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा जो ये हल होने वाला है, जो बड़ी समस्या है जीवाजी, हाँ जी बिल्कुल हल होने वाली है। जब हमारा है तो हम उसका मालिकाना हम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, छोड़ थोड़ी देंगे। बिल्कुल, तो ये हमारा संकल्प है कि हम उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल, तो ये संकल्प है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये संकल्प है और ये संकल्प इतना बड़ा है कि जीवाजी क्लब को, जो कि ग्वालियर चंबल अंचल का सबसे प्रतिष्ठित क्लब है, उसको अपना मालिकाना हक मिल जाएगा। अब सचिव पद जीतने के बाद में, सचिव पद हासिल करने के बाद किस तरह की वो रहेगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अभी चुनाव है, अभी सामने भी पद के लिए तमाम सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े हुए हैं। एक सवाल, आखिरी सवाल ये है कि जो आपके मतदाता हैं, जो और भी तमाम सारे सदस्य हैं, उनको किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? क्या उनके लिए अलग, जो कि आपके अन्य जो कैंडिडेट्स हैं उनसे क्या अलग करना चाहेंगे? मैंने अभी बताया था, एक चैनल को और भी बताया था कि सभी सदस्यों से मेरा विनम्र निवेदन है, आग्रह है
कि वो क्लब के चुनाव में अपना वोट जरूर डालने जरूर आएँ और अपना वोट वो अपनी सूझबूझ से अपने समझ से दे। उनको जो कैंडिडेट लगे कि हाँ ये क्लब का काम अच्छा कर सकता है, भलाई कर सकता है, सक्षम है, समय दे सकता है। और एक बात है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, आदमी ने होना ही चाहिए। पढ़े लिखे उम्मीदवारों को दें, समझदारों को दें और क्लब की विकास की जिसकी भावना हो उसको जरूर दें। बिल्कुल, तो क्लब के विकास के लिए, समझदार के लिए योग्य व्यक्ति यानी नितिन वालंबे जी को आप वोट कर सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी होगी कि जो महिलाओं की सुरक्षा है वो नितिन वालंबे जी के जिम्मे है, वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब क्लब को मालिकाना हक मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं पूरे क्लब के सदस्यों को एक अलग से खुशी यहाँ पर होगी और जश्न मनाने का मौका भी मिलेगा। नहीं, मेरे को तो आपका ये मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। और जो भी जिम्मेवार, इतने बड़े जिम्मेवार पद पे लड़ रहे हैं और अगर वो इस तरीके का कोई वक्तव्य दे रहे हैं तो बिल्कुल निराधार और बहुत ही गलत है कि जीवाजी क्लब का कोई आधार नहीं। जीवाजी क्लब 1897 में 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। ये एक सोसाइटी है, सोसाइटी को एक ज़मीन दी गई है। ये ज़मीन के तो आपका लैंड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। और वैसे भी आपको पता ही होगा कि 100-125 साल पुरानी जो वस्तु दी गई है, ये सब सिंधिया परिवार उस वक्त जो इसके शासक थे ग्वालियर के राज्य के, उनके द्वारा ये विभिन्न इसी प्रकार की कई संस्थाएं ऐसी उन्होंने जनहित में और जनता के लिए बनाई और उनको ये जमीनें दी हैं। अब कोई आदमी कुछ भी गलत बिना जानकारी के, बिना समझ के कोई अगर ऐसा सवाल होता है तो उसका उत्तर देने का भी कोई औचित्य नहीं है, ना उसका कोई जवाब है, क्योंकि जो चीज़ कि कोई विषय ही नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है, इस पर क्या बोलूँगा।